विशेष दिन है। श्रीमती राधा रानी की जय, श्रीमती राधा रानी के प्राकट्य दिवस की जय। यहां पर आज हम श्रीमती राधा रानी के बारे में चर्चा करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है जी। तो ये जो श्लोक है बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है। वैसे पूरे श्रीमद् भागवतम के अंदर श्रीमती राधा रानी का नाम आया नहीं, और हमारे गौड़ीय वैष्णव का मुख्य ग्रंथ है श्रीमद् भागवतम। बोला ऐसा कैसे? तो यहां पर फिर तात्पर्य के अंदर आ रहा है कि हालांकि शुकदेव गोस्वामी जी छुपा रहे हैं श्रीमती राधा रानी के नाम को कि मैं मुख से ना बोलूं, लेकिन फिर भी अन्य आराधितो राधा रानी का नाम निकल ही गया। ऐसा तो क्या कारण है कि श्रीमती राधा रानी और बाकी जो गोपियां हैं उनके नाम नहीं बोले गए? अब सब जानते हैं कि वास्तव में श्रीमती राधा रानी ने खुद ट्रेन किया है श्री शुकदेव गोस्वामी को श्रीमद् भागवतम में। उनके मुख में एक अनार का दाना डालती थी, एक श्लोक सुनाती थी, अगला अनार का दाना ले लेंगी, उनके मुंह में डालेंगी, फिर श्लोक सुनाएंगी। इस तरह से 18,000 श्लोकों वाला श्रीमद् भागवतम नहीं, 100 करोड़ श्लोकों वाला श्रीमद् भागवतम श्रीमती राधा रानी सिखाती हैं किनको? श्री शुकदेव गोस्वामी को। तो इसीलिए वैसे श्रीमद् भागवतम बहुत ही विस्तृत है देखा जाए तो, क्योंकि अगर देखें भगवद गीता के अंदर 700 श्लोक हैं, उसको बोलने में 45 मिनट लगे, तो 1000 श्लोक बोलने में कितने लगेंगे? 1 घंटा मोटा मोटा। तो 18,000 श्लोकों में 18 घंटे। पर श्रीमद् भागवतम तो ये 7 दिन 7 रात चला है। ये तो मतलब एक ही दिन में खत्म हो जाए भागवतम। तो 18 है ना, 18 घंटे 18,000 श्लोक, बल्कि 6 घंटा रेस्ट भी करके आएंगे तो भी एक दिन में भागवतम हो जाएगा। तो ये 7 दिन 7 रात भला क्या चला? तो 7 दिन 7 रात तो विस्तृत श्रीमद् भागवतम है, जो कि शुकदेव गोस्वामी ने कहा परीक्षित महाराज जी को। लेकिन वैसे अदरवाइज श्रीमद् भागवतम के अंदर है 100 करोड़ श्लोक, और वो श्रीमती राधा रानी ने खुद पर्सनली अनार का दाना खिलाते खिलाते उनको ट्रेनिंग दी है। अब इनको तो बहुत ही डिटेल जानकारी है, लेकिन सामने कौन बैठे हुए हैं? इनके खुद के पिताजी भी, इनके गुरु भी, कौन? वेद व्यास जी, उनके गुरु नारद मुनि, मतलब गुरु भी, परम गुरु भी, और भी बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर जितनी गोपियां थी उनको था। शुकदेव गोस्वामी देखो आगे इतने बूढ़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं, हमारा नाम मत लेना, पोल पट्टी मत खोल देना हमारी, तो इसलिए इनडायरेक्टली बोलना। तो कहीं ना कहीं ये गोपियों की इच्छा थी, ये तो पहला कारण है। दूसरा कारण ये है कि क्योंकि शुकदेव गोस्वामी जानते थे कि वहां पर जो गोपियां हैं उनमें दोनों तरह के ग्रुप है, यानी कि राधा रानी का ग्रुप भी है और दूसरी तरफ जो चंद्रावली का ग्रुप भी है। तो राधा रानी का जो ग्रुप है वो थोड़ा नखरे वाली गोपियां हैं, और जो चंद्रावली की साइड की गोपियां हैं बहुत सबमिसिव गोपियां हैं, बहुत विनम्र भाव है उनका। ऐसा अब क्योंकि राइवल है दोनों एक दूसरे के, वैसे तो राइवल मतलब वैसे नॉट रियली राइवल है, ये प्रेम उन्माद की बात है, तो इस तरह से राइवलरी है उनमें। अब क्योंकि गोपियों ने देखा कि ना सामने राइवल ग्रुप की भी गोपियां हैं, और उनको पता लगेगा कि मतलब हम सबको छोड़ करके कृष्ण उस गोपी को ले गए, राधा रानी को ले गए, ये देखिए बहुत दुखी हो जाएंगे। चलो हमारी चंद्रावली को तो छोड़ ही दिया, सामने वाले ग्रुप की राधा रानी को ले गए, अरे दुखी हो जाएंगे वो। इसलिए ना ऐसा करते हैं, नाम ना लो, राधा रानी का नाम ना लो, तो इसलिए इनडायरेक्टली नाम लिया। ऐसा ये एक और कारण है। वैसे हालांकि जितनी गोपियां उन्होंने प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन किया, मतलब कोई सीबीआई सीआईडी भी क्या ही इन्वेस्टिगेशन करेगी जो इन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया है। पहले देखा 2 चरण चल रहे हैं, देखो 2 चिन्ह है, ये बड़ा वाला है, ये छोटा है, साथ साथ गए हैं। उसका कुछ समय बाद एक के चरण नहीं है, ये यानी राधा रानी जो है उनको कृष्ण ने गोद में उठा लिया है। गोद में उठाया इसलिए अब कृष्ण के चरणों के चिन्ह वो ज्यादा एम्बेडेड है, डीप है, क्योंकि उठाया हुआ है ना, तो जैसे खुद का वेट भी है, राधा रानी का वेट भी है, तो ये देखो यहाँ पर जो है उठा लिया है। कहते यहाँ पर पत्ते कुछ गिरे हुए हैं, यानी यहाँ से पत्ते और फूल को छोड़ करके बुके भी तैयार किया है, दिया भी है राधा रानी को। मतलब ऐसी इन्वेस्टिगेशन अद्भुत। तो जितनी गोपियां हैं इस बात की परवाह कर रही हैं, हम तो बड़ी प्रसन्न हैं, लेकिन हो सकता है ये जो परली साइड की है, यानी चंद्रावली ग्रुप की जो गोपियां हैं, हो सकता है वो दुखी हो, तो ऐसा करते हैं राधा रानी का नाम ना ही ले। तो शुकदेव गोस्वामी आप राधा रानी का नाम मत लेना, इनडायरेक्टली बताना, इनडायरेक्टली, लेकिन फिर भी उनके मुख से निकल गया। एक और कारण ये है जो कि बताते हैं, एक आचार्य उनका नाम है किशोरी पाजी, बताते हैं कि अराधिता, एक तो आराधना करना, यानी अधिक रूप से जिसने आराधना की है, लेकिन एक संधि विच्छेद ऐसे आराधिता, यानी अन्य जो गोपी है, आराधिता का मतलब यहां पर राधिता का मतलब ये भी है, एक तो है अन्य आराधिता, मतलब संधि विच्छेद करें तो एक है अन्य आराधिता, एक होगा वास्तव में अन्य राधिता, आराधिता नहीं राधिता। राधिता मतलब होता है वशीकृत, यानी कि ना ये जो गोपी गई है कृष्ण के साथ, इसने पूरी तरह से हिप्नोटाइज करके रखा हुआ है कृष्ण को, पूरी तरह से वशीभूत है। इसलिए यहां पर अन्य आराधिता में श्रीमती राधा रानी ही नहीं बताई जा रही, बल्कि श्रीमती राधा रानी के वशीकरण की शक्ति बताई जा रही है, इसलिए अन्य आराधितो नूनम। एक और कारण यहां बताया जा रहा है कि जो पर ब्रह्म है वो वचन के परे है, ये तो वाचा निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। सो जो मन और वाणी के परे है उसको बड़ा शब्दों में क्या ही बताएं, क्योंकि कृष्ण है पर ब्रह्म, श्रीमती राधा रानी भी है पर ब्रह्म स्वरूपिणी है वो, तो इसलिए जब कृष्ण शब्दों में नहीं बताए जा सकते तो फिर श्रीमती राधा रानी वाले शब्दों में कैसे बताई जाएंगी, तो इसलिए भी उनका नाम यहां पर नहीं लिया गया पूरी श्रीमद् भागवतम के अंदर। साथ ही एक और आचार्य हुए, उनका नाम है शुकदेव आचार्य, एक है शुकदेव गोस्वामी, एक और आचार्य श्री शुकदेव आचार्य। वो बता रहे हैं सिद्धांत प्रदीप के अंदर अपनी कमेंट्री में कि राधिता का मतलब ये भी होता है अलॉन्ग विद राधा, अन्य आराधिता, यानी कि कृष्ण राधा रानी के साथ है। तो इस बात को स्पेशली एम्फसाइज करने के लिए कि गए तो हैं, लेकिन स्पेशली किसकी वजह से गए हैं? राधा रानी की वजह से गए हैं।
बल्कि पूरे रास मंडल के अंदर, जिसके बाद सारा एपिसोड हुआ जाने का, ये पूरे रास मंडल के अंदर एक्चुअली देखा जाए जो रौनक है, जो प्रतिभा है, जो आनंद है कृष्ण को, वो तो श्रीमती राधा रानी से। तो हालांकि वैसे 100 करोड़ गोपियां हैं एक ग्रुप के अंदर, कितनी? 100 करोड़ गोपियां, और ऐसे 100 ग्रुप्स हैं तो 10,000 करोड़ गोपियां हैं। तो कृष्ण उन सभी गोपियों के साथ हैं, लेकिन ओरिजिनली वो श्रीमती राधा रानी के साथ है। तो इसीलिए आराधिता का मतलब यहां पर यह भी है दैट शी कंप्लीटली हिप्नोटाइजेस कृष्ण, और साथ ही कृष्ण विशेष रूप से उनके साथ गए बिकॉज ओरिजिनली वो उनके साथ ही है। हमारे साथ तो एक्सपेंशन रूप है, इनके साथ विशेष रूप से। साथ ही श्री सनातन गोस्वामी जी बताते हैं कि प्रेमोन्माद में आकर के, प्रेमोन्माद में जो व्यक्ति होता है ना, तो फिर वो नाम की चिंता नहीं करता, वो भाव प्रधान होता है इसका व्याख्या। तो इसलिए श्रीमद् भागवतम जो है ये भाव प्रधान व्याख्या है, इसीलिए भी इसमें ना राधा रानी का नाम, ना चंद्रावली, ना ललिता, विशाखा, इनका नाम कहीं पर आया ही नहीं। ताज बता रहे हैं लीला शुक से लीलायाम लीला नयन उपावृता कल्लोलिनी स्वरूपेण रसाम कूप जलोपम। जैसे कि ना जो बहती हुई नदी होती है उसमें से पानी निकालना आसान होता है, आप जाओ पानी निकालो उसमें से, वेरी इजी। लेकिन अगर कूपम यानी कि कुएं के अंदर जो पानी होता है उसको निकालने के लिए आपको रस्सी भी चाहिए और आपको बाल्टी भी चाहिए। तो श्री सनातन गोस्वामी जी बता रहे हैं अगर किसी के पास रस्सी है दृढ़ श्रद्धा की और बकेट है कृष्ण प्रेम की, ऐसा व्यक्ति जो है ये रासलीला यानी जो गोपियों के साथ जो लीला है, श्रीमती राधा रानी के साथ जो लीला है, इसका जो जल का अमृत है उसको निकाल पाएगा। बाकी जो लीला है उनका वर्णन आसान है और बाकी लोग उनका रसपान कर भी सकते हैं और को अवेलेबल है, इजीली अवेलेबल है। बाकी कृष्ण लीला, बाल लीला, सखाओं के साथ लीला, मासे लीला, दैट्स लाइक नदी, आप पान कर सकते हैं, अमृतमय है, अद्भुत है, दिव्य है। लेकिन विशेष रूप से जो श्रीमती राधा रानी के साथ जो लीला है ये तो कूपकम, ये तो वास्तव में कुएं के अंदर जो जल है उसके समान है। इसके लिए एक्स्ट्रा श्रद्धा चाहिए होती है, एक्स्ट्रा श्रद्धा, एक्स्ट्रा प्रेम, तब जाकर के व्यक्ति को समझ पाता है, पचा पाता है। इससे कई बार लोग ना राधा कृष्ण घर में डीटीज रखते नहीं, लड्डू गोपाल रखते हैं, कहता है गोपाल जी समझ में आते हैं, जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं कृष्ण समझ में आने बंद हो जाते हैं, बड़ा मुश्किल है जी। कहता है गोपाल जी को रख लो, कहते हैं भगवान है भाई, जैसे बड़े होंगे राधा कृष्ण के साथ फिर तो लीलाएं अचिंत्य हैं। इसलिए अक्सर लोग राधा कृष्ण घर में डीटीज बड़े कम पाए जाते हैं, अगर देखेंगे ज्यादातर कृष्णा गोपाल जी, माय लड्डू गोपाल जी, आओ भोग लगाओ मोरे श्याम जी, श्याम जी, यस ऐसा। बट यस इसके लिए एक्स्ट्रा फेथ चाहिए, एक्स्ट्रा प्रेम चाहिए। साथ ही श्री सनातन गोस्वामी बता रहे हैं विलास के अंदर की कुछ चीजें हैं जो गोपनीय रखनी चाहिए। तो क्या क्या गोपनीय रखने के लिए है? गोपया देवताम इष्टम, आपका इष्ट देव कौन है पब्लिक नहीं बताना चाहिए, छुपा के रखना चाहिए। और क्या? गोपयात गुरुम आत्मनः, आपके गुरु कौन है उनका व्याख्या नहीं करनी चाहिए। मेरे गुरु महाराज जी का नाम ये है, क्या आप मेरे गुरु भाई हो, क्या मेरी गुरु बहन हो? ना ना ना, गुरु को छुपा के रखना चाहिए, श्री प्रभुपाद ये बताएंगे। और हमारे लिए एकता के तौर पे भी अच्छा है, और वैसे भी गुरु का नाम छुपा के रखना चाहिए। तो जो अंतर्मुखी भक्त होते हैं, अंतर्मुखी शिष्य होते हैं, वो गुरु के वचनों पे ध्यान ज्यादा देते हैं। जो बहिर्मुखी होते हैं वो गुरु महाराज जय गुरु महाराज जय गुरु महाराज ज्यादा करते हैं, आज्ञा पालन कुछ नहीं करते। तो बहिर्मुखी शिष्य नहीं बनना चाहिए, अंतर्मुखी शिष्य जो कि बाहर इतना नाम नहीं लेते लेकिन अंदर अंदर जो गुरु के आदेश है उनके ऊपर मनन करते हैं। सो ऐसा। साथ ही गोप्य निजम मंत्रम, जो मंत्र है उसको छुपा करना चाहिए। बेसिकली गायत्री मंत्र, हरे कृष्ण महामंत्र तो खुले में करो, लेकिन गायत्री मंत्र छुपा करना चाहिए। साथ ही गोपे निज मालिका नाम, यानी कि आपकी जो जप माला है उसको भी छुपा करना चाहिए। इसलिए हम लोग बीड बैग के अंदर अपनी माला को रखते हैं, नहीं तो बाहर लेके नहीं घूम रहे, देखो मैं माला कर रहा हूँ, माला कर रहा हूँ, नहीं, छुपा कर रखते हैं। तो इस पे जो बात आती है गोपियाद गुरुम आत्मनः, यानी कि अपने गुरु को छुपा के रखना चाहिए। तो सुखदेव गोस्वामी जी गुरु कौन, किनसे सीखा? श्रीमद् भागवतम, श्रीमती राधा रानी सीखा, तो उनके गुरु है श्रीमती राधा रानी, तो गुरु का नाम छुपा के रख रहे हैं। तो इसलिए भागवतम में हम अपने गुरु जी का नाम नहीं लेंगे, श्रीमती राधा रानी का नाम नहीं लेंगे। ऐसा 10वां कारण आ रहा है श्री राधा नाम मात्रेण मूर्छा, यानी कि एक बार राधा रानी का नाम अगर ले लिया तो मूर्छा आ जाएगी। तो अरे सामने परीक्षित महाराज बैठे हैं 7 दिन कथा सुनने के लिए, यहाँ तो अब 6 महीने की मूर्छा चली गई, तो ऑपरेशन सक्सेसफुल, पेशेंट डेड। तो इसीलिए नहीं मूर्छा में नहीं जाने का, अभी सेवा करनी है, कथा करनी है, तो इसीलिए राधा रानी का नाम नहीं लेंगे। और साथ ही बताया जा रहा है यहाँ पर कि इट इज इम्प्रॉपर टू प्रोनाउंस गुरुज नेम इन पब्लिक, तो इसलिए भी छुपा रहे हैं। साथ ही मूर्छा भी आ जाएगी, इसलिए भी छुपा रहे हैं। सो ये कारण है श्रीमती राधा रानी का नाम पब्लिकली नहीं लिया। लेकिन बीच में राधसे ऐसे करके शब्द आए थे, जैसे सेकंड कैंटो में आता है राधसे, राधया ऐसे करके नाम आता है, लेकिन राधा शब्द नहीं लिया। बीच में रमा, गोपी ऐसे करके शब्द नाम ले लिए, इंडिकेटिंग करते कि देखो हमसे छुपने वाला तो नहीं है, लेकिन हाँ अप्रत्यक्ष रूप से ही हम बोलेंगे, प्रत्यक्ष रूप से बोल दिया फिर तो हो गया काम, दैट्स इट। तो श्रीमती राधा रानी उनका तत्व बहुत ही गहरा है, बहुत ही गहरा तत्व है। तो इस पे भी हमने एक वीडियो में निकाला है राधा तत्व के ऊपर कि वास्तव में श्रीमती राधा रानी का तत्व क्या है, व्हाट इज द मोस्ट एक्सॉल्टेड तत्व ऑफ श्रीमती राधा रानी। तो वैसे अगर बाहर वैसे देखें कई लोग राधे राधे तो करते हैं, लेकिन राधा रानी के तत्व के बारे में बहुत कम लोगों को पता होता है। जैसे भक्ति हमारे समय में 2 पर ऐसे ग्रुप था,
वो राधा रानी को जगाया करता था, राधे जागो राधे जागो, राधे 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 जागो 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 जागो, राधे जागो राधे जागो। तो श्रील भक्तिसिद्धांत महाराज के पीछे से आए, उसे कंधे पे हाथ रखा, बोले पहले तुम जागो। हम क्या जगाएंगे श्रीमती राधा रानी को रे? तो इसलिए कई लोग जो है ऐसे गाने बनाए हुए उन्होंने राधा रानी के ऊपर, राधा ने मारी मिस कॉल, कन्हैया बोले हेलो हेलो। वाह क्या बात है, कितना तत्व है, कितना सिद्धांत है इसके अंदर। राधा बोली तुम क्या करते हो, वंशी बजाना मेरा काम, कन्हैया बोले हेलो हेलो। वाह कितना गहराई है इन सॉन्ग्स में, कितने मतलब प्रेमोन्माद सिद्धांत से भरे हुए हैं ये। राधा ने मारी मिस कॉल, उनका बैलेंस खत्म हो गया, उनका प्रीपेड कनेक्शन है, तो इसलिए वो क्या करें, मिस कॉल मार के काम चलाना पड़ेगा। तो कृष्ण देखेंगे अरे मिस कॉल आई है, उनका बैलेंस खत्म हो गया, मैं पेटीएम करता हूँ, उनका बैलेंस पूरा हो जाएगा, फिर बातचीत हो जाएगी, मैं कॉल करता हूँ उनको। राधा ने मारी मिस कॉल, कन्हैया बोले हेलो हेलो। वाह ऐसे चीपड़े सॉन्ग ने ही वास्ते हमारे सनातन धर्म की ऐसी तैसी मारी है। इसलिए कई लोग मान लेते हैं राधा को नहीं माने, राधा रानी क्या, हाँ एक गांव की लड़की हुई, या कुछ लोग ये मानते हैं एक काल्पनिक पात्र है, चलो इसी बहाने तुम हिंदू तो हो गए ना, राधे राधे करते। भले ही वो राधा जो है एग्जिस्ट नहीं करती थी, वो जयदेव गोस्वामी ने अपनी कल्पनाओं का इस्तेमाल करके वो गीत गोविंद में राधा नाम का एक कैरेक्टर इन्वेंट कर दिया, लेकिन राधा कहाँ है? तो ऐसे बांगड़ू भटूरे लोग बोले कहां से आते हैं? ये वास्तव में ऐसे सॉन्ग सुन करके आते हैं, राधा ने मारी मिस कॉल, कन्हैया बोले हेलो हेलो। तो जब तक हम तत्व की चर्चा नहीं करेंगे, तब तक सिद्धांत की चर्चा नहीं करेंगे, तो लीला के अंदर भला क्या ही जाएंगे, क्या ही समझेंगे श्रीमती राधा रानी को। तो श्रीमती राधा रानी का तत्व जो है बहुत ही गोपनीय तत्व है वास्तव में। श्रीमती राधा रानी जो है अयोनिजा है, दैट मीन्स वो बायोलॉजिकली शी डजंट टेक, जैसे कृष्ण भी अयोनिजा है, उनका बायोलॉजिकल बर्थ नहीं होता। भगवान का जिस प्रकार से जन्म कर्म च में दिव्यम, उस तरह से श्रीमती राधा रानी का भी है जन्म कर्म च में। तो श्रीमती राधा रानी का जो प्राकट्य हुआ है वो सोमवार के दिन हुआ, आज हालांकि बुधवार है, राइट, टुडे इज वेडनेसडे बुधवार, लेकिन वैसे बस सोमवार। सो भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की जो अष्टमी है उसमें श्रीमती राधा रानी प्रकट होती है। तो कृष्ण पक्ष में कौन आते हैं भाद्रपद के? कृष्ण, और शुक्ल पक्ष में आती श्रीमती राधा रानी। लेकिन एक साल बाद यानी 1 साल 15 दिन छोटी है श्रीमती राधा रानी। कुछ जगह ब्रजवासी बोलते हैं कि राधा रानी जो है कृष्ण से बड़ी है, लेकिन हम गौड़ी वैष्णव ऐसा नहीं मानते। वहां से नायक और नायिका में नायक को बड़ा होना चाहिए, नायिका को छोटा होना चाहिए, नहीं तो रस आएगा नहीं तो क्या जो बड़ी होंगी ना दीदी बोलेंगे ना, फिर तो उनको कृष्ण क्या बोलेंगे, राधा दीदी, ऐसा तो हो गया, माधुर्य रस की ऐसी तैसी हो गई। तो सो नायक नायिका की जो बात आती है, नायक हैज टू बी सीनियर, नायिका हैज टू बी जूनियर। तो 1 साल 15 दिन छोटी है श्रीमती राधा रानी, ऐसा। तो इस प्रकार से उनका प्रकट हुआ। अब अगर स्पिरिचुअल वर्ल्ड में देखिए, आध्यात्मिक जगत में श्रीमती राधा रानी कैसे प्रकट होती है। सो हम सब जानते हैं कृष्ण इज रसो वैसा, कृष्ण रस की मूर्ति है, साक्षात अखिल रसामृत मूर्ति है कृष्ण। लेकिन रस का मतलब होता है प्लूरैलिटी। तो कृष्ण जब अकेले होते हैं, व्हेन देयर इज नथिंग एल्स, सो कृष्ण है आनंद ब्रह्म। श्री भक्ति हमारे बताने क्या, दैट कृष्ण इज आनंद ब्रह्म। लेकिन आनंद का और कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म है रस। रस मींस प्लूरैलिटी। अगर कोई व्यक्ति अकेले में हो तो मजा कर लेगा वो, लेकिन रस का पान नहीं कर सकता। हो सकता अनार का रस पी ले, कोई अनानास का रस पी ले, लेकिन वैसे आदान प्रदान का रस नहीं होगा। व्हेन देयर इज प्लूरैलिटी देन देयर इज रस। तो इस प्रकार से कृष्ण जो है, जब उन्होंने ऐसा सोचा कि रस का आस्वादन होना चाहिए, तो उनके लेफ्ट साइड जो प्रकट हुई वो थी श्रीमती राधा रानी। नाउ देयर इज प्लूरैलिटी। पर सिर्फ 2 लोग हों काफी है। जैसे मान लो दूल्हा दुल्हन हो, कहता बस शादी तो इनकी होनी है ना, बाकी लोग क्या होता है एक्स्ट्रा पार्टी हो, तो उससे दूल्हा दुल्हन नहीं हो बस, ना पुजारी, ना हवन करने वाला कोई नहीं, ना बाराती, ना चौमिन बेचने वाला, ना टिक्की खिलाने वाला कोई भी नहीं है, ठीक है, ना टेंट वाला, इलेक्ट्रिसिटी वाला कोई नहीं, बिठा दिया 2 लोग, हैप्पी मैरिड लाइफ। कहता है जी ये क्या है, ये कैसी मैरिज है? जितने बाराती होंगे, टेंट वेंट होगा, शैंडलियर लगे होंगे। जैसे कि ना एक बहुत सुंदर एग्जांपल देते हैं श्री भक्ति महाराज, जैसे एक पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर अगर बर्फ है साथ साथ है, तो अगर ऐसा होता है कि ना थोड़ी अगर ऊष्मा आती है, ऊष्मा की वजह से ना बर्फ पिघलती है। जब बर्फ पिघलेगी तो तरल रूप में आएगी, तरल रूप में आएगी तो पास में आके पॉन्ड बन जाएगा, पॉन्ड बन जाएगा। पर वो बोलेगा अगर मेरे को ना प्यास लगी है, वो सरोवर थोड़ा पानी दे दो ना। सरोवर कहेगा लेकिन मैं तो तुम ही से आया हूं, मैं बर्फ के रूप में तुम्हारे ऊपर ही था, तो मैं तुम्ही से पिघल के तो आया हूं। पर्वत कहेगा हाँ मेरे ऊपर बहुत सारी बर्फ है, लेकिन उस रूप में ना मैं रस का आस्वादन नहीं कर सकता, मेरे इसी रस का आस्वादन तुम्ही से हो पाएगा। तो बोला वो हीट क्या है? हीट है भक्ति का भाव। भक्ति भाव में पिघल करके अलग होती है, बिकॉज भक्ति में देयर हैज टू बी 2, कृष्ण एंड यू। सो कृष्ण के प्रति तीव्र भाव है श्रीमती राधा रानी का, सेवा का, उनकी भक्ति करने का। इस भाव की वजह से दैट शी हैज गॉट सेपरेट एग्जिस्टेंस। तो वो अच्छा पहले एक रहे होंगे ना, 1, देयर एब्सोल्युटली 1। यहां वहां पर भी एब्सोल्यूट वननेस नहीं है। श्रीमती राधिका इज हैविंग सेपरेट एग्जिस्टेंस ऑल टुगेदर राइट फ्रॉम वेरी बिगिनिंग। ऐसे नहीं पहले वो एक थे, मतलब एकदम मिले हुए थे और फिर अलग अलग हुए, पहले से ही अलग अलग है, लेकिन वो अलग होते हैं इन एग्जिस्टेंस लीला के लिए, ऐसा। अच्छा मतलब ये उन्हीं से निकले तो बराबर बराबर है, कृष्ण राधा कृष्ण कृष्ण राधा तो बराबर बराबर नहीं। कृष्ण बोलते हैं श्रीमती राधा रानी इज दी हायर सेल्फ ऑफ माइंड। श्रीमती राधिका मेरी हायर सेल्फ है।
जैसे हस्बैंड वाइफ में बोलते हैं ना, ओ माता जी शी इज अ बेटर हाफ, ये उनकी बेटर हाफ है, वो हाफ है, वो बटर हाफ या बेटर हाफ जो भी होगा, लेकिन ये बेटर हाफ है। तो ये वाला टर्मिनोलॉजी वाला कहां से आती है? ये आती है राधा कृष्ण से। श्रीमती राधा रानी इज दी बेटर यानी हायर सेल्फ ऑफ कृष्ण, यानी राधा कृष्ण अगर एक है, उनमें दी हायर सेल्फ इज दी राधा रानी। तो इस प्रकार से शी इज हायर सेल्फ। इसलिए भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं सनत कुमार संहिता के अंदर, सत्यम सत्यम पुनः सत्यम, सत्यम एवं पुनः पुनः, बिना राधा प्रसादेना मम कृपा न लभ्यते। श्रीमती राधा रानी कृपा के बिना मेरी कृपा मिलने वाली नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो अगर कोई किसी का विश्वास नहीं है श्रीमती राधा रानी में, सिर्फ कृष्ण विश्वास है, उसको कृष्ण की कृपा नहीं मिलेगी। लेकिन कृष्ण कृपा चाहिए तो क्या चाहिए फिर? बिना राधा प्रसाद, श्रीमती राधा रानी कृपा तो चाहिए ही चाहिए। लेकिन कभी कभी देखते हैं ऐसे कृष्ण भक्त भी जो कि श्रीमती राधा रानी की पूजा नहीं भी करते, इवन देन दे बिकम परफेक्ट। हाउ कम? क्योंकि श्रीमती राधा रानी कृपा आती है हमारे जीवन में गुरु के रूप में। श्रीमती राधा रानी एक्सपैंड्स एज स्वरूप शक्ति, एज गुरु। तो बलराम जी की चित शक्ति, राधा रानी की आह्लादनी शक्ति, ये दोनों जब मिल जाते हैं उसको बोलते हैं स्वरूप शक्ति। और ये स्वरूप शक्ति हमारे बीच में आते हैं गुरुजन के रूप में। तो इससे जब गुरु हमारे जीवन में आएंगे, आध्यात्मिक ज्ञान भी आएगा, चित्त शक्ति, आह्लादनी शक्ति, दिव्य आनंद भी आता है जब हमारे जीवन में गुरुजन आते हैं। तो जो व्यक्ति अपने गुरु की सेवा करेगा, ऐसे व्यक्ति को राधा रानी कृपा प्राप्त होती है। फिर ऐसा व्यक्ति कृष्ण को भी प्राप्त करेगा। तो भले ही इस व्यक्ति ने डायरेक्टली श्रीमती राधा रानी कृपा प्राप्त ना की हो, बट इन अ वे इस व्यक्ति ने कृपा को प्राप्त किया है। कैसे? इन द फॉर्म ऑफ द मर्सी ऑफ श्री गुरुदेव। तो जब भी हम गुरु को देखें तो गुरु को देख के ये मानना चाहिए वास्तव में ये स्वरूप शक्ति चल रही है, फिर रही है, बोल रही है, उठ रही है, बैठ रही है। स्वरूप शक्ति बोले तो श्रीमती राधा रानी के भी रिप्रेजेंटेटिव है, बलराम जी के भी रिप्रेजेंटेटिव है। अगर गुरु श्रीमती राधा रानी के रिप्रेजेंटेटिव है तो उनमें आह्लादनी शक्ति का फैक्टर ज्यादा होता है। और अगर बलराम जी के रिप्रेजेंटेटिव ज्यादा है, यानी बाकी किसी और रसों में है, माधुर्य रस में नहीं है, किसी और रस में है, तो फिर उनका परसेंटेज ज्यादा देखी जाती है। लेकिन अगर वो माधुर्य रस में है तो उन्हें श्रीमती राधा रानी की आह्लादनी शक्ति की परसेंटेज ज्यादा होती है। बट यस, दोनों का कॉम्बिनेशन, दैट मींस चित्त शक्ति, आह्लादनी शक्ति, कंबाइंड फॉर्म स्वरूप शक्ति इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ गुरु महाराज। तो जब भी गुरु को देखें तो इन्हें देखें, हाँ ये भी ऐसे ही है, ये भी चलते फिरते, खाते पीते हैं, डका लेते, अरे हाँ नहीं, वो स्वरूप शक्ति है, स्वरूप शक्ति चलती फिरती हमारे बीच में वो। तो जब तक ऐसे शास्त्र चक्षु नहीं होंगे गुरु को देखने के लिए, then we cannot rever Guru. We'll see Guru as ordinary. Yeah. तो इस प्रकार, so this is श्रीमती राधा रानी। इसीलिए हम देखते हैं स्मरण गलल खंडनम मम शीरसी मंडनम देही पद पल्लवम उदारम। ये वर्ड्स किसने रिवील किया? स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने जयदेव गोस्वामी जी को प्रकट किया। Who was very hesitant कि ऐसे कैसे हो सकता है? ये कृष्ण जो है श्रीमती राधा रानी के मान को भंग करने के लिए उनके चरणों को अपने शीश पे लगा रहे। कृष्ण भगवान नहीं, ये नहीं हो सकता। वो नहाने के लिए गए, पीछे से जयदेव बन करके स्वयं भगवान कृष्ण आए, उन्होंने श्लोक लिख दिया ना, ये श्लोक बिल्कुल सही है। स्मरण गलल खंडनम मम शीरसी मंडनम देही पद पल्लवम उदारम। सो कृष्ण जो है श्रीमती राधा रानी की उपासना करते हैं। एक समय प्रभुपाद जी ने पूछा, हु इज द ग्रेटेस्ट पर्सनैलिटी इन एंटायर क्रिएशन? तो एक भक्त ने बोला कृष्ण भगवान। प्रभुपाद ने कहा रॉन्ग, हमारे तो कृष्णा कॉन्शियस सोसाइटी, कृष्ण इज नॉट ग्रेटेस्ट। तो एक और भक्त बोला, श्री प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु। प्रभुपाद ने बोला, नाउ यू आर हाफ राइट बट यू आर स्टिल हाफ रॉन्ग। अब कौन बचा? प्रभुपाद जी ने बोला, द ग्रेटेस्ट पर्सनैलिटी इन एंटायर क्रिएशन इज श्रीमती राधा रानी। So she is the greatest. She is most beautiful, even millions of times more beautiful than Krishna, millions of times more merciful than Krishna, millions of times more powerful than Krishna, by the will of Krishna. That's the most beautiful part. By the will of Krishna. ऐसा। But yes, हम जो गौड़ीय वैष्णव हैं, हमारा गौड़ीय वैष्णव होने का मतलब भी क्या है? हमारा गौड़ीय वैष्णव होने का मतलब ये है that we are servants of श्रीमती राधा रानी, राधा दास्यम। हालांकि हम when we are doing preaching, हम जानते हैं लोग नौसिखिए लोग हैं, इस बात को पचा नहीं पाएंगे, तो हम यही बात सामने रखते हैं that we are servant of Krishna. Ultimately we are servant of Krishna. लेकिन अब अगर रस की बात करें, स्वरूप की बात करें, गौड़ीय वैष्णव एस्पायर टू सर्व श्रीमती राधा रानी। राधा दास्यम का मतलब है भाव लेकर क्या है ना, मंजरियों का भाव। तो एक होती है गोपियां, गोपियों का भाव जो है श्रीमती राधा रानी के साथ है सखी का, कि श्रीमती राधिका हमारी सखी है। और जो मंजरियां हैं उनका भाव सखी का नहीं है, उनका भाव है श्रीमती राधिका की सेविका का। नॉट एग्जैक्टली दास्य रस, पर वो राधा रानी की सेवा करती हैं। और जितना हृदय मंजरियों का राधा रानी के साथ जुड़ा हुआ है, उतना इवन गोपियों का नहीं जुड़ा हुआ। इसलिए अगर कभी कोई रिकंसिलेशन करना होता है ना कृष्ण के साथ, मंजरियां जाती हैं, जानती है राधा रानी क्या चाहती हैं, कब मानना है, कितना मानना है, कल कब मानना है, अभी मानना है, परसों मानना है, क्या मूल भाव करना है, जिसमें श्रीमती राधिका संतुष्ट होंगी, मंजरियां जानती हैं। और इनमें सर्वश्रेष्ठ है रूप मंजरी। इसलिए हम इस्कॉन के डिवोटीज हैं, रूपा नुगा वैष्णवस। ये हमारी आइडेंटिटी है, हमें पता होना चाहिए हु वी आर। नहीं तो हम तो जिंदगी हमने बिता दी, हमको पता नहीं चला व्हाट इज माय आइडेंटिटी।
My identity is that I am a Gaudiya Vaishnava. Gaudiya Vaishnava means I am सर्वेंट ऑफ श्रीमती राधा रानी. इन अ वे श्रीमती राधा रानी के अनुगत है ललिता सखी, ललिता सखी के अनुगत है रूप मंजरी, और रूप मंजरी के अनुगत है बाकी सारी मंजरियां. उनमें हमारी गुरुदेव मंजरी भी हैं और उनके अनुगत हम हैं. ये हमारी आइडेंटिटी है. तो इसलिए अपनी आइडेंटिटी हमें क्लियर होनी चाहिए. तो जो कृष्ण के भक्त हैं उनको बोलते हैं कार्ष्णव, जो विष्णु के भक्त हैं उनको बोलते हैं वैष्णव, और जो श्रीमती राधा रानी के भक्त हैं उनको बोलते हैं गौड़ीय वैष्णव. हम इस्कॉन में जो डिवोटीज हैं वी आर गौड़ीय वैष्णवाज. तो हमें कितना बड़ा सौभाग्य मिला है यह पता ही नहीं है. वास्तव में मंजरी तत्व में आना, मंजरी के भाव को स्वीकार करना, ये किसी और संप्रदाय में अवेलेबल नहीं है. इवन अगर माधुर्य रस में अगर किसी को स्वरूप सिद्ध करना हो तो ये निम्बार संप्रदाय में है. वहां पर श्रीमती राधा रानी की इकलौती शरण में जाना, गोपी के भाव को स्वीकार करना, ये दोनों चीजें महाप्रभु ने निम्बार संप्रदाय से ली. लेकिन एक चीज जो है, व्हाट इज द यूनिक कंट्रीब्यूशन ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु इन दिस संप्रदाय जिसमें कि हम लोग हैं, इज मंजरी भाव. सो ही हिमसेल्फ केम, चैतन्य महाप्रभु केम टू एक्सपीरियंस राधा भाव, बट ही केम टू गिव मंजरी भाव. तो मंजरियों का जो है बड़ा ऊंचा भाव, और मंजरियां जो है उनको कृष्ण का संग करने का कोई इच्छा नहीं होती. लीस्ट बॉदर अबाउट कृष्ण. हम तो राधा रानी की सेविका है. एक समय ऐसा हुआ था, श्री भक्त हमारा अपने शिष्यों के साथ राधा कुंड में थे. तो वहां पर जयपुर के राजा आए हुए थे और वो राधा कुंड की परिक्रमा कर रहे थे. तो शिष्यों ने बोला गुरु महाराज जी को, श्री भक्त महाराज को, कि गुरु महाराज देखिए ना कितना अच्छा भाव उसका, परिक्रमा करता है, दंडवत करता है, परिक्रमा करता है, दंडवत करता है, अद्भुत भाव है उस भक्त का. तो भक्त महाराज ने बोला हाँ उसका भाव अच्छा है, बहुत दिव्य है, लेकिन उसमें और हमें अंतर है. वास्तव में ना वो कृष्ण का भक्त है, लेकिन राधा रानी की भी पूजा कर लेता है, क्योंकि श्रीमती राधा रानी कृष्ण की भक्त है. लेकिन हम गौड़ीय वैष्णव हैं. हम लोग राधा रानी की पूजा करते हैं, साथ में कृष्ण की भी कर लेते हैं, क्योंकि कृष्ण जो है राधा रानी से एसोसिएटेड है. कृष्ण का राधा रानी से कनेक्शन नहीं होता ना, देखते भी नहीं उसकी ओर. वी वुड जस्ट सर्व आवर श्रीमती राधा रानी, आवर स्वामिनी श्रीमती राधा रानी. अब ये बड़ा ऊंचा भाव है, इसका हम नकल नहीं कर सकते. हम सोचे अब आज से हम भी करेंगे राधे राधे. हमें अपनी नौसखिया स्थिति है उसको भी मानना चाहिए, साथ साथ में अल्टीमेटली जाना कहां है ये पता होना चाहिए. तो अभी मैं कहां हूं, जाना कहां है, रास्ता कौन सा लेना है, अगर ये तीन चीजें क्लियर होती हैं तब जाके आध्यात्मिक सफलता प्राप्त होती है. तो अभी मैं क्या हूं, मैं प्रकृति के तीन गुणों में जूझने वाला एक साधक हूं. लक्ष्य मेरा क्या है, वन डे सम डे बिकमिंग श्रीमती राधा रानी किंकरी एज अ मंजरी. एक दिन हमें सेवा करने का मौका मिले, पता नहीं कितने जन्म लगेंगे पता नहीं, लेकिन लक्ष्य ये है that I have no interest in serving Krishna. I have interest in serving श्रीमती राधा रानी, and in a way which pleases श्रीमती राधा रानी. अगर कृष्ण सेवा करनी भी होगी ना, करेंगे. राधा जी आप खुश हो ना, आपकी खुशी के लिए आई सर्व कृष्ण. तो श्रीमती राधा रानी जानती हैं कि जो मंजरियां हैं उनको वास्तव में कृष्ण का संग प्राप्त करने की कोई इच्छा नहीं है, लेकिन वो जबरदस्ती संग कराती हैं, कहते कृष्ण इस मंजरी का आलिंगन कर दो. और फिर वो मंजरी कह रही थी नहीं मुझे छोड़ दो छोड़ दो, लेकिन कृष्ण उसका आलिंगन करते भी हैं. और श्रीमती राधा रानी साथ में खड़े होकर हंसती, कहते हाँ इसको कृपा मिलनी चाहिए, बहुत सेवा करती है, इसको आलिंगन दो आप. इस प्रकार श्रीमती राधा रानी एंश्योर दैट. और भले ही मंजरियां संग भी ना करें कृष्ण का, जब श्रीमती राधा रानी कृष्ण के संग में होती हैं तो जैसा आनंद श्रीमती राधा रानी को मिलता है उससे सैकड़ों गुना आनंद मंजरियों को मिलता है कृष्ण के संपर्क के बिना. यह है मंजरी भाव. तो जैसे हमने सुना हुआ ना, अगर वो मूल में अगर आप जल देते हैं तो शाखाओं को अपना पानी मिल जाता है. ये तो हमने फिलॉसफी सुनी है, कृष्ण को संतुष्ट करेंगे तो सारे देवी देवता अपना प्रसन्न हो जाएंगे. But how do we apply this principle to Srimati Radharani and Manjaris? That once Srimati Radharani is satisfied with Krishna, मंजरियां जो है अपने कुंजों में निकुंजों में अपना संतुष्ट होती हैं. अरे वाह हमारी श्रीमती राधा रानी जो है कृष्ण के साथ है, जय हो जय हो. और कुंजों निकुंजों में वहां पर सखियों को आ जाना अलाउड नहीं है. राधा कृष्ण जब साथ होते हैं गोपियां सब बाहर रहती हैं. ओनली मंजरीज कैन एंटर इनसाइड. ये मंजरियों का स्थान है. तो इसलिए हम गौड़ीय वैष्णव का जो लक्ष्य है वो है राधा दास्यम. वन डे वी बिकम मेड सर्वेंट्स ऑफ श्रीमती राधा रानी. ये कब होगा, बड़ा भक्ति भजन करके होगा. ये जो व्हाट्सएप और यूट्यूब में जो घूमने वाले जो लोग हैं इनको तो खैर कई करोड़ों जन्म लगने हैं. सोशल मीडिया एडिक्शन, अरे भाई बना बहुत बुरा हाल है हमारा. तो लक्ष्य बड़ा ऊंचा है, सफर बड़ा लंबा है, और हमारी कमजोरियां बहुत सारी हैं. नंबर 1 कमजोरी, अरे बाबा ये ब्रह्मचारी नहीं है. वैसे चाहिए तो प्रभु जी आकर तो ब्रह्मचारी होगा, आपको फोन दो ना, बदमाश है, रावण है, बाहर से चोला उड़ के आया, अंदर तो रावण है. हमारी स्थिति क्या है, लक्ष्य कहाँ है ये पता होना चाहिए. लक्ष्य पता होता है फिर हम ज्यादा मेहनत करते हैं, फिर हम त्याग भी करते हैं, तपस्या भी करते हैं, क्योंकि लक्ष्य पता है. तो श्रीमती राधा रानी की सेवा करना, सो दैट्स द मूड ऑफ द गौड़ीय वैष्णवास. ऐसा. और हम गौड़ीय वैष्णव इसलिए भी हैं क्योंकि हम गौरांग महाप्रभु के अनुगत हैं. तो श्री भक्तिविनोद ठाकुर बता रहे किस प्रकार से उनको सिद्धि प्राप्त हुई. जब उन्होंने नाम जप किया, शुद्ध नाम प्राप्त हुआ. शुद्ध नाम जो है, शुद्ध नाम की कृपा से नाउ ही एंटर्ड वृंदावन धाम. वहां पर ही वाज वेलकम्ड एज वेल. सो वहां पर जब श्रीमती राधा रानी से मिलने की बात आई, सो इज देयर एज विनोद मंजरी, भक्त सॉरी ही इज कमल मंजरी है. कमल मंजरी ने
बोला ललिता से को कि ना क्या श्रीमती राधा रानी से मिलना हो सकता है? तो अंदर कहीं कहते हैं वो कोई आई है, मंजरी आई है, कमल मंजरी कह रही है वो मिलना है आपसे। मिलना है, कहता है मैं अभी किसी से नहीं मिल रही, उसको बोलो चली जाए। तो ललिता सखी बारे कहते हैं वो मिलने से ना मना कर दिया है उन्होंने। मना कर दिया है? अच्छा, उनको बोलो मैं गौरवादी हूँ, आई बिलोंग टू महाप्रभु। कहते हैं अच्छा। तो ललिता सखी अंदर कहते हैं वो कह रही है वो गौरवादी है। राधा रानी का अच्छा गौरवादी, उसको अंदर बुलाओ, अंदर बुलाओ, अंदर बुलाओ। तो हम श्रीमती राधा रानी के दर्शन कहां कर पाएंगे? लेकिन हमारे आधार कार्ड पे लिखा होगा ना गौरवादी, वी बिलोंग टू महाप्रभु, श्री गौरंगा महाप्रभु, तो हमारी कुंजों में निकुंजों में एंट्री हो जाएगी, श्रीमती राधा रानी के दर्शन हो जाएंगे। अन्यथा एंट्री नहीं है। राधा रानी के दर्शन बहुत दुर्लभ है, सुदुर्लभम सुदुर्लभम, बहुत दुर्लभ है। लेकिन ऐसी श्रीमती राधा रानी का वास्तव में बड़ा ऊंचा तत्व है। सो श्रीमती राधा रानी शी इज मोस्ट ब्यूटीफुल, मिलियंस ऑफ टाइम्स मोर ब्यूटीफुल। तो श्री रघुनाथ दास स्वामी क्या बोलते हैं? भजामी राधाम अरविंद नेत्रम। श्रीमती राधा रानी जिनके अरविंद नेत्र है, यानी कि उनकी कमल नयन है। जैसे हमारे नयन जो कमल नहीं, हमारे हैं बटन नयन, लेकिन हमको काजल लगा के आईलाइनर लगा करके उसको ऐसे करना पड़ता है ताकि मैं मृगनयनी दिखूं। वैसे मैं मृगनयनी नहीं हूं, मैं बटन नहीं हूं, लेकिन हमें ऐसे काजल मस्कारा और ये आईलाइनर और ये सब करके ऐसे करना पड़ता है। कहते हैं हाँ मैं, मेरी आंखें हैं वैसी हैं, लेकिन वास्तव में ऐसी आंखें किसकी हैं? श्रीमती राधा रानी की हैं। उनको आईलाइनर और काजल लगा करके और लंबा खींच करके कानों तक लेके जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उनके वाकई में ऐसे कमल नयन है, ऐसी उनकी आंखें। मतलब कमल से क्यों कंपेयर करते हैं? इसके अलावा और भी कई सारे फूल हैं। पर श्री रघुनाथ दास गोस्वामी बता रहे हैं यहाँ पर, भजामी राधाम अरविंद नेत्रम, मैं उन श्रीमती राधा रानी का भजन करता हूं जिनके अरविंद नेत्र हैं। और श्रीमती राधा रानी के जो नेत्र हैं वो कभी भी ना कृष्ण को ऐसे नहीं देखती। ऐसे देखिए तो कृष्ण तो बेहोश हो जाएंगे। कृष्ण को हमेशा साइड लॉन्ग ग्लैंस से देखती है, बस ऐसे। इसी में कृष्ण जहां कांपने लग जाते हैं, तो ऐसे देख ले तो फिर तो मूर्छित हो जाएंगे। तो श्रीमती राधा रानी उनसे ऐसे ही बात करती हैं। तो कमल नेत्रम है ऐसे श्रीमती राधा रानी के। साथ ही बता रहे हैं स्मरामी राधा मधुर स्मितस्यम, यानी सुंदर मुस्कान वाली है श्रीमती राधा रानी। ऐसी श्रीमती राधा रानी का मैं स्मरण करता हूं। और श्रीमती राधा रानी के दांत इतने सुंदर हैं कि अगर कोई दांतों को देख ले तो बस और बाकी चेहरे को देख ही नहीं पाएगा, सिर्फ दांतों पे अटक जाएगा। इतने सुंदर दांत है श्रीमती राधा रानी के। तो मुस्कुराती भी है, मुस्कुराने का मतलब होंठ बंद करके मुस्कुराना। स्मितस्यम, अगर स्मित में पूरे रघुनाथ स्वामी बिछ जाते हैं तो जब हसीतम करेंगी तो फिर तो क्या ही होगा। मुस्कुराने में जब ऐसा होता है श्रीमती राधा रानी के साथ। साथ ही वदामी राधाम करुण भरद्रम, ऐसी श्रीमती राधा रानी जो कि करुणा से भरी हुई है, करुणा से पिघली हुई है। वदामी, ऐसी श्रीमती राधा रानी का मैं गुणगान करता हूं। वदामी अहम, जो कि करुणा से पिघली हुई है श्रीमती राधा रानी। ततो ममा अनस्याति गतिर न कापी, मुझे इसके अलावा ना मेरी कोई गति हो, और गति अगर होनी है ना तो मुझे वो गति चाहिए नहीं, मुझे सिर्फ यही चाहिए मैं श्रीमती राधा रानी पे हमेशा मेडिटेट करता रहूं। ऐसे बोल रहे हैं श्री रघुनाथ दास गोस्वामी। श्री रूप गोस्वामी बता रहे हैं कि कितनी सुंदरता है श्रीमती राधा रानी की। अब इस जगत के अंदर जितनी सुंदरियां हों, सुंदरी मतलब वाकई में सुंदरी, अभी कली वाली सुंदरियां नहीं, वाकई में गुड क्वालिटी की सुंदरियां, ठीक है, उन सब की सुंदरता जो है ना कुछ भी नहीं, वो है मानो जौ के दाने के समान। और अगर स्वर्ग की अप्सराओं को देखेंगे वो है मानो सुमेरु पर्वत। इतनी सुंदर होती हैं अप्सराएं स्वर्ग के अंदर। इसलिए कुछ लोग चाह रहे हैं कि वहां जाएंगे, हाँ, हूरें मिलेंगी 72 वाली, क्योंकि वाकई में वो होती है वेरी ब्यूटीफुल। तो जिस जगत की सुंदरियां हैं मानो जौ का दाने के समान की सुंदरता है, जो मिस यूनिवर्स और मिस वर्ल्ड जितनी भी होंगी उनकी सुंदरता मिला ले तो जौ का दाना। और स्वर्ग की सुंदरियां सुमेरु पर्वत। उसके बाद अगर ब्रह्मलोक में जाएं, ब्रह्मलोक में जो अप्सराएं हैं उनकी सुंदरता इतनी है मानो स्वर्ग की जो सुंदरियां हैं उनकी सुंदरता है जौ का दाना, और जो ब्रह्मलोक में जो सुंदरियां हैं वो है मानो सुमेरु पर्वत। अब जो ब्रह्मलोक में जो सुंदरियां हैं उनकी सुंदरता है वो है जौ का दाना। जो नारायण के लोक में जो सुंदरियां हैं, लक्ष्मी इत्यादि जो हैं, वो है मानो सुमेरु पर्वत। अब जो वैकुंठों में जो लक्ष्मियों की और वहां जो युवतियों की सुंदरता है वो है मानो जौ का दाना, और जो गोपियों की सुंदरता है वो है मानो सुमेरु पर्वत। और फिर गोपियों की सुंदरता है मानो जौ का दाना। अब इससे कौन आएगा? नहीं, श्रीमती राधा रानी की नथनी की स्पार्कल की सुंदरता, यानी श्रीमती राधा रानी की नथनी की स्पार्कल की सुंदरता इज लाइक सुमेरु पर्वत, और सारी जो ब्रज गोपियां हैं दे आर लाइक जौ का दाना। तो श्रीमती राधा रानी फिर कितनी ही सुंदर होंगी हम सोच ही नहीं सकते, कल्पनाओं के परे। हमारा कल्पना कितनी चली जाएगी, कोई कितना सोच लेगा, मिस वर्ल्ड के बारे में सोच लेगा, मिस वर्ल्ड सबसे सुंदर से सुंदर, बस थक जाएंगे हम। सो श्रीमती राधा रानी सो वेरी ब्यूटीफुल एंड शी इज हैविंग एवर इंक्रीजिंग ब्यूटी। जब श्रीमती राधा रानी जब कृष्ण को देखती हैं तो कृष्ण की जो सुंदरता को देख करके उनकी भक्ति बढ़ जाती है।
उनकी बढ़ी हुई भक्ति को देख करके कृष्ण की सुंदरता और बढ़ जाती है, कृष्ण की बढ़ी हुई सुंदरता को देख करके श्रीमती राधा रानी की भक्ति और बढ़ जाती है, श्रीमती राधा रानी की बढ़ी हुई भक्ति को देख करके कृष्ण की सुंदरता और बढ़ जाती है। इस तरह से देयर इज अ